आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। कोई भी रिएक्शन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया है तो बीच में एक छोटा सा चीज बनता है थोड़ा देर के लिए, ठीक है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, चीज क्या बोलना है, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक बेटा। पहले रिएक्टेंट था फिर प्रोडक्ट था, तो बीच में क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव बोलते हैं उसको कई बार। और बोलते हैं शॉर्ट लाइव्ड, मतलब बहुत कम देर जिंदा रहता है। शॉर्ट लाइव्ड मतलब बहुत कम देर जिंदा रहा। तो ऐसा क्यों होगा बेटा, ड्यू टू हाईली अनस्टेबल बोलो, या फिर हाई क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी बोल लो। अगर कोई ज्यादा अनस्टेबल है बेटा, इसका मतलब क्या है, बहुत कम देर रहना चाहेगा उस फॉर्म में, ये कहानी होती है। सिंपल सा बात क्या है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, कि रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में जो बनता है, जो कि तुम लिखते नहीं हो, ठीक है। जब भी तुम रिएक्शन करते हो तो क्या करते हो, मान लो ए और बी है बेटा, ए में ये क्या बना दिया, ए प्लस मतलब ए बी बना दिया, ठीक है। हो सकता है बीच में कुछ और कहानी हुआ हो यहाँ पे, फिर तब ए बी बनाओ, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में कुछ और कहानी हुआ हो बेटा, तब ए बी बनाओ। तो इसी के स्टडी को क्या बोलेंगे बेटा हम, स्टडी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो बीच में बन रहा है किसके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, ठीक है। और इसके बारे में एक बात ये लिखाता रहा हूँ बेटा, मतलब कॉपी में तुम्हारा लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ खाली, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक बेटा। क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड, मतलब बहुत कम देर तक के लिए होता है, ठीक बेटा। वो इसके बारे में क्या बोलते हैं बेटा, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत छोटा टाइम के लिए, शॉर्ट लिव्ड। हाईली अनस्टेबल बोलते हैं, हाईली अनस्टेबल, या फिर क्या बोल दो बेटा, हाईली रिएक्टिव, एक ही बातें हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव तब होगा ना जब क्या होगा, अनस्टेबल होगा, बहुत भारी हो, हाईली रिएक्टिव भी होता है। तो ये सब इसकी बातें हैं। एक बात और, हाई शॉर्ट लाइफ में तो मालूम है टाइम क्या देता है इसका, कितना देर जिंदा रहता है, 10⁻⁵ के आसपास। तो बोल रहा है क्या मजाक कर रहे हो भैया, 10⁻⁵ के आसपास के लिए होता है बीच में, मतलब इतना छोटा जिंदगी होता है इसका, ठीक है। 1 सेकंड तुम जानते हो क्या होता है, 10⁻⁶ या -5 सेकंड की इसकी जिंदगी होती है, किसकी, रिएक्शन इंटरमीडिएट की। यानी हमको इससे मालूम चलता है कि ये भी सच नहीं है, ठीक है। क्या है, प्रोजेक्शन है साइंटिस्ट लोगों का, ठीक है, प्रोजेक्शन है साइंटिस्ट लोगों का, इतना छोटा टाइम है वो, 10⁻⁵ पता नहीं कितना छोटा टाइम है, 1 सेकंड पता नहीं कब भी जाता है, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या है, एक हाइपोथेटिकल चीज है, हाँ, दिमाग में डाल लीजिए, क्या है, हाइपोथेटिकल चीज है। हालांकि इससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला कौन क्या है क्या नहीं है। कोई ग्रुप में आ रहा है क्या, ये पता नहीं चलता कौन आ रहा है। चलिए कर देख लेता हूँ, मैसेज आ रहा है। टू टू क्या कर रहा है, फिर नहीं आ रहा था। तो ये सारी कहानी हुई बेटा, समझ में आया ऐसा क्यों है, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, तुम्हारा हाईली अनस्टेबल है, शॉर्ट लिव्ड है, ये दिमाग में रखिएगा। एक बात ये भी बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, यहाँ पर लिखा था ऊपर, तुमको नहीं लिखना अभी, सब कुछ तुम्हारे कॉपी में है, कि बेटा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट डिसाइड्स फाइनल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट डिसाइड फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। जो बीच में बनता है ना बेटा, वही डिसाइड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। जो तुम्हारा इंटरमीडिएट बनता है बेटा, वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। वो सब रिएक्शन में तुमको समझ में आएगा। इसका क्या हो गया बोलने के लिए, डेफिनेशन हो गया एक तरह से, किसका, रिएक्शन इंटरमीडिएट का है, फिर अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आई कि है क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट, आगे बढ़ू। फिर कोई दो ऑप्शन है, पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ, समझ नहीं आता मुझे बच्चों को, ज्यादा पढ़ लेता है क्या, समझ नहीं आता मुझे। कितने हैं, तीन, तीन छः, दो नहीं शायद कोई एक एब्सेंट है, कितने, 11 बच्चे, 12 बच्चे केमिस्ट्री में, पता नहीं होगा तुम लोग। तो ये कहानी हुई बेटा यहाँ पे।
अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या पढ़ना है हमको ये देख लेते हैं, ठीक बेटा। बनने के लिए बहुत हो सकते हैं, ठीक। रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना वही जानते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस में है। पहला बेटा पढ़ना है हमको कार्बोकेटाइन, फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ना है। कोई बोल रहा मुझे आता है, नाम सुन रखा मैं है? तो पहले पढ़ना है कार्बोकेटाइन, दूसरा पढ़ना है बेटा कार्बोएनाइन, डीप पढ़ना है इसको, ठीक है, डीप तक। थर्ड क्या है बेटा, फ्री रेडिकल। तीनों नाम आपने सुन रखा है, ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में अब स्टडी करेंगे अच्छे से। चौथा सॉरी 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 जिन जिन लोगों ने ईयरफोन लगाया उनको मैं माफी मांगता हूँ दिल से। तो ये तीनों हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों वाइडली है सिलेबस में आपके, ठीक है बेटा। चौथा जो है आपका थोड़ा बहुत बता दूंगा, हल्का सा लास्ट में बता दूंगा, कार्बिन्स, ठीक है। बेंजाइन नहीं पढ़ाऊंगा, बस लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कार्बिन्स, बेंजाइन, कहीं कहीं दिखेगा ये क्वेश्चन है, मान के दिख गया कहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, तुम्हारा टॉपिक शुरू कर देंगे, मतलब वहां पे बीच में आएगा तो बता दूंगा, ठीक। बस यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा बेटा, कार्बिन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। चौथा वाला वो भी बहुत कम पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत कम है, मतलब बहुत कम आता है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन में दिख जाएंगे, वही काफी है। तो हमको पढ़ना क्या है बेटा, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। तो हम सीधा जंप करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, अपने फर्स्ट वाले पे, इस कार्बोकेटाइन क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन के बारे में आपको जो आइडिया है वही है। कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बात खत्म, ठीक है। जैसे मान लो कार्बोकेटाइन पढ़ने वाले हम लोग, मान लो कुछ बनाया यहाँ पे स्ट्रक्चर, समझने के लिए देख लो कि हमारे पास क्या बेटा CH3Cl का बॉन्ड है, इस तरह का बॉन्ड है। अब हुआ क्या कि ये वाला बॉन्ड टूट गया, मान लो, ठीक बेटा, ये टूट गया। तो क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, कार्बन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन छीन के जाएगा यहाँ से बेटे। तो अगर इसमें कुछ ऐसा कहानी हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, ये बनेगा प्लस, और साथ में क्या Cl माइनस। तो ये जो कार्बन में प्लस है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ कार्बन पे प्लस, ठीक है, ऐसा नहीं किसी ने क्या किया, अमोनिया का बना दिया, N पे प्लस दिख गया तो बोल दिया कार्बोकेटाइन, नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बन पे प्लस होगा तो ही बोलेंगे कार्बोकेटाइन, पक्का। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा, कार्बोकेटाइन का। तो ऐसे बनता है कार्बोकेटाइन, आपको पता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अगर मैं जनरली लिखाना चाहूँ बेटा, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये H, देख लो कार्बन के साथ कर दिया, यहाँ पे H, ऐसे बुक्स में लिखा होता है, यहाँ पे मैंने A लगा दिया, मान लो, ठीक। एक जनरल बात बोल दिया। ये जो A एटम है बेटा, वो किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। ये कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ऐसा होगा बेटा, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा ब्रेकिंग के बाद। तो कहानी क्या होगी यहाँ पे बताओ, ये कार्बन, यहाँ पे H आसान है, लेकिन देख लो शुरुआत ऐसे ही करते हैं। यहाँ बेटा प्लस होगा, और साथ में क्या होगा, A पे माइनस होगा। यही वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलोगे तुम, कार्बोकेटाइन बोलोगे, ठीक। इतना सबको पता होगा। एक बार फिर से रिप्लाई कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हर 4 मिनट 5 मिनट रिप्लाई करना पड़ जाता है तुमको, ये मजबूरी है ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, ये चीज हुआ बेटा, कार्बोकेटाइन की बात हुई, खत्म यहाँ पे। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, या कुछ लोग बोलते हैं क्या, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कार्बोकेटाइन। आपको जो बोलना है बोलिए। तो मैं लिख रहा हूँ क्या बेटा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कार्बोकेटाइन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं इसका। पहला पॉइंट देखिए इसमें, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसे, देख ले, कार्बोकेटाइन है बेटा, तो ऐसा होगा, यहाँ पे H था, ऊपर H है, यहाँ भी H, और यहाँ पे प्लस। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, बता दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं, 6 है, ठीक बेटा।
जब तक वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तब तक क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। इसलिए इसको नाम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। किसको, कार्बोकेटाइन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसके पास कमी है। ठीक है, अब मुझे लगता है ये सब बातें समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं आया है वो पूछ सकता है मुझसे कि यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक, मैं फर्स्ट नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ, तुम यहाँ पे चैट में लिख दो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं समझा दूंगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझ गए बेटा। अब सेकंड पे आते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ठीक बेटा, किसकी बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की, कार्बोकेटाइन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या था बताओ तुम, ये वाला था प्लस ऐसे एच था। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या निगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे देखो, जेड से दिखाते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, 3 है, बाकी लोन पेयर वगैरह तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो जेड का वैल्यू जब टी होता, जेड का वैल्यू जब 3 होता है, टी बोल रहा हूँ पता नहीं क्या, जेड का वैल्यू जब 3 होता है तो तुम्हारा हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा, sp2 होता है। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, बात खत्म। अब जैसे ही बेटा हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ठीक है, वैसे ही तुम कहानी क्या बोल दोगे, ज्योमेट्री क्या होगा बोलो तो, ट्राइगोनल प्लेनर होगा बेटा। ज्योमेट्री इक्वल टू क्या होगा, प्लेनर। कौन सा, ट्राइगोनल, ट्रायंगल जैसा हाल होगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगी ज्योमेट्री। अच्छा, किसी को ऐसा समझ में नहीं आता ना कि ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या, हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है सबको समझ में आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो तुम जिस दिन बोलोगे उस दिन में थोड़ा तुमको 5 मिनट में समझा दूंगा हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। पूरा हाइब्रिडेशन नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन वो समझा दूंगा 5 मिनट में। हालांकि पी ब्लॉक में तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो वो रिपीट करता है वो, क्योंकि एक बार तुम पढ़ चुके होते हो केमिकल बॉन्डिंग में। तो जिसको नहीं आता है मुझे अभी बोल सकता है, मैं 5 मिनट में अच्छे से समझा दूंगा, या फिर पहले समझा चुका हूँ जितना मुझे याद आ रहा है, कि थोड़ा बहुत हिंट तो दे चुका हूँ हाइब्रिडेशन के बारे में। तो ये बेटा होगा क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, शेप भी यही बोल सकते हो तुम, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड है, लोन पेयर तो है नहीं। ठीक है, तो जब क्या बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो जाए तब क्या बोलते हैं हम लोग, कि शेप और ज्योमेट्री क्या है, बराबर है। अगर ये बात तुमको नहीं पता तो ज्यादा ध्यान मत दो, जब तुमको पी ब्लॉक आएगा तो वहां पे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा अगला पॉइंट, हाइब्रिडेशन सबको समझ में आता है ना, एक बार रिप्लाई कर दे यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडेशन। शायद मैंने पहले बताया है कभी तुम्हारे क्लास में, क्योंकि वो इतना बार आएगा ना तुमको पागल कर देगा हाइब्रिडेशन। ठीक है, आता है सबको समझ में। तो ये बेटा ये कहानी हो गई इसकी ज्योमेट्री की। अब मालूम है कार्बोकेटाइन को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल ही बोलते हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज, या फिर स्टेटेड एज इलेक्ट्रोफाइल। ई प्लस, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ई प्लस। ठीक है बेटा, ये डिनोट करने का तरीका है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है रे, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन को प्यार करे। जैसे मान लो कोई किरण को प्यार करता है तो किरणोफाइल हो जाएगा वो। पता है किरण से कौन प्यार करता है, बोलता है लड़का का नाम नहीं बोलते हैं, क्लास में लड़की ज्यादा है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता, तुम्हारे से सीनियर बैच वालों को पता होगा। प्रज्ञा को पता है, प्रज्ञा हंस दी देख। तो जिसके बारे में जानते हो उसको अब अगले क्लास से किरणोफाइल बोला करो। ठीक अरे मैं मजाक कर रहा हूँ चिढ़ाते हैं, प्यार में पता नहीं करते कि नहीं करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा ये, जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, हमको देख के ही मालूम चल रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि अब देखिए जिससे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल ये ना ई प्लस दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही बोलते हैं। ठीक, कार्बोकेटाइन को। तो ये सारी बातें मैंने लिखा दी कार्बोकेटाइन के बारे में, शेप ज्योमेट्री समझा दी। ये बेसिक बात है, इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, कार्बोकेटाइन होता क्या है, कैसे दिखता है, कैसा शक्ल है इसका, ये सब जान गए। ठीक बेटा, अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पिछले 3-4 सालों में कम आ रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जीओसी, और इसको कम मत समझना। 11th में बोलता हूँ बच्चों को कि केमिकल बॉन्डिंग को कम मत समझना। जिसको शुरुआत के 4 चैप्टर आते हैं ना 11th के, ज्यादा दिक्कत नहीं होता 12th में। अब आ जाइए, अब जब ये कहानी जान के बेटा तो हम जानते हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। तो पीछे सबको समझ में आया ना, जितना भी पढ़ाया हूँ सब कुछ पीछे है। जिसको नहीं आ रहा है बताओ मुझे, मैं समझा दूंगा कुछ भी। सबको समझ में आया, ठीक बेटा। अब देखो, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए तुमको 3 चीजों को ध्यान में देना है, ठीक बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इसको चेक करने के लिए, ठीक बेटा, हाँ, किसको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को चेक करने के लिए या फिर पता करने के लिए 3 चीजों का ध्यान देना है। 3 चीज क्या है बेटा? भैया मेरे फोन की बैटरी कम है, दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो क्या करता, क्या आज तुम्हारा बैटरी डाउन ही रहता है, कभी तू आता नहीं है, कभी बैटरी तुम्हारा डाउन रहता है, वेब सीरीज देख रहा है आजकल। चल भेज मैसेज, मैं अपडेट कर दूंगा। डूब तो नहीं गया कहीं तू? है? लगता है तो डूब गया है, ठीक है, इसलिए तुम्हारा बैटरी चार्ज नहीं रहता। बोला कहाँ डूब गया? अरे नहीं, इसकी में डूब जाता कुछ लोग, होता है, यही उम्र है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं कहाँ चला गया, ठीक। तो बेटा 3 चीजों पर ध्यान देना है, रेजोनेंस, या फिर क्या बेटा, मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोल रहा है ये? हाँ मुझे लगा ही, बैटरी उसी का डिस्चार्ज होता है जो प्यार में होता है। हो जाएगी भैया, आपकी भी हो जाएगी इसकी आदत। अच्छा अच्छा, अरे मुझे किसी का हाथ नहीं पड़ता, वो मेरे में ढल जाएगा वो कुछ दिनों में। हम्म, सही बोल रहा हो, औकात ही नहीं है तुम लोग की प्यार करने की, बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। हाँ, हमने भी नहीं बर्दाश्त कर पाया, मतलब सब झूठ था। चलो, बोला अरे भैया दिल पे हाथ रख दिया आपने तो। झूठ मतलब मैं झूठा था, मतलब ठीक, बात खत्म। चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कहाँ से कहाँ चले गए। दिशा मशीन है, दिशा है ना, दिशा को जानते हो तुम लोग? हाँ जानते हो। दिशा बोलती है मुझे कुछ नहीं एंट्री पता, तो मतलब देखो इसको ये कुछ इस कुछ। बेचारे को। एंट्री, उसका आवाज भी नहीं आ रहा मुझे, तू करता है ना वो। कहाँ आया एंट्री दे तू? हाँ, तू ही मजे ले रही है, आएगा तो तू करता है वो। चलो आजा बेटा, ठीक है। हाँ, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है, किसका? रेजोनेंस का पढ़ा चुका हूँ सब कुछ, या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट, दोनों को एक ही समझ लीजिए आप। अब उसके बाद क्या बेटा, अगला क्या है? हाइपर कंजुगेशन, फिर क्या बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, इन 3 चीजों का ध्यान देना है। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब इसको चेक करोगे किसमें, प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक बेटा। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? रेजोनेंस को या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट को, दोनों को एक बात मान लो, ये ऑर्डर लिख रखा हूँ। उसके बाद किसको देखोगे बेटा, हाइपर कंजुगेशन को। लास्ट में किसको देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट को। ये जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है 1-2 जगह आगे पीछे करता है, कार्बोकेटाइन में 1-2 जगह आगे पीछे करता है, लेकिन जनरली यही ट्रेंड होगा। पहले किसको चेक करना है, मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर क्या बेटा, इंडक्टिव, इसको ध्यान रखना। चलिए तब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले पहले मैं करता हूँ, फिर करते रहिएगा आप लोग भी। अरेंज करना है बेटा किसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर में, किसको, कार्बोकेटाइन को। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। और नीट में इतना आसान क्वेश्चन आता है, इसमें क्या बताऊं मैं, मतलब चम्मच लगाओ खा जाओ उसको, मतलब इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है, निगल जा, मतलब खाना भी क्या, खाने में जोर लगता है। तो ऑप्शन ए देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इससे ही शुरुआत कर रहा हूँ। ये कार्बोकेटाइन बन रहा है,
चलो बेंजीन है और फिनाइल है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये हो गया। बी में देखो, ऑर्गेनिक पूरा ना उसी पे है, क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, खासकर टीन वाला। नहीं बोलते हैं केमिस्ट्री अच्छा है मेरा उसका, तो ऑर्गेनिक में घुसोगे ना पूरा वही चलेगा जो तुम्हारी जिंदगी में चलता है। यहाँ हो गया CH2+। ठीक है, ये 3 है बेटा ABC। अब इसमें बोला है क्या, अरेंज करने के लिए, किसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर में। ठीक है बेटा, तो पहले क्या करना है कि पहले चेक करो, क्या रेजोनेंस चेक करो या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, एक ही बात है। अब एक बात समझ लो, रेजोनेंस चेक करोगे बेटा तो देखो यहाँ पे बहुत रेजोनेंस है यार, ये वाले में नहीं है क्या, देख तो, ये रिंग भी रेजोनेंस करेगा, ये वाला रिंग भी करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा। ठीक है बेटा, तीनों रिंग करेगा रेजोनेंस। यहाँ पे 2 रिंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, मात्र 1 रिंग कर रहा है। ठीक है, एक मतलब फिनाइल का रिंग है। तो जितना ज्यादा बेटा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये मैं साथ बता चुका हूँ तुमको पहले, पक्का बताऊंगा। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या बेटा, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर स्टेबिलिटी, बात खत्म। तो कार्बोकेटाइन के लिए ये करेगा ज्यादा, हम्म, और ये बेटा क्या उससे कम, क्योंकि 2 ही है फिनाइल का, यहाँ पे 1 है। तो ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, हाइपर कॉन्जुगेशन में जाना ही नहीं पड़ा हमको। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, A B और C। इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया ना कितना आसान है ये समझ में आया। बोलो अब रिप्लाई करो, क्वेश्चन पर रिप्लाई करना पड़ेगा तुमको। फिर आगे बढ़ता हूँ। हमने क्या किया, चेक किया रेजोनेंस बेटा, ए वाले में बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, 3 3 है, तो ज्यादा स्ट्रक्चर होगा, मतलब 10 स्ट्रक्चर तो बनेंगे ए वाले में। बी में 7 स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग का, सी में बनेगा 4 मात्र, 4 बोल लो 5 बोल लो, जो बोलना बोलो, बस कंपेयर करना सिखा रहा हूँ। ठीक बेटा, तो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ कहाँ पे है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलिए ट्राई करते हैं। ये हो गया, तो तुमको क्वेश्चन दूंगा, टेंशन मतलब, पहले मेरे साथ करो, थोड़ी कोई चीज है। एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखना है बेटा, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ में आया क्या लिखने वाला हूँ। और देखो मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन को मैं देखने दो। ठीक है, CH3 CH+ यहाँ पे क्या बेटा CH3। ठीक है, ऑप्शन बी देख, CH3 CH+ और यहाँ पे क्या बेटा NH2। ठीक है, अब क्या करना है, प्रायोरिटी क्या चेक करना है, पहले रेजोनेंस चेक करना है। तो ए वाले में रेजोनेंस होगा क्या, नहीं होगा, देखो तो बिल्कुल नहीं है, कोई उपाय ही नहीं रेजोनेंस का। बी वाले में होगा क्या, बिल्कुल होगा यार, यहाँ पे लोड पेयर होगा ना एक, भले दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा बेटा। तो बी वाले ऑप्शन में क्या हुआ, रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, हाइपर कंजुगेशन। कहाँ क्या है बेटा, हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट को लास्ट में सोचना है आप, ठीक है, प्रायोरिटी बहुत कम हुआ उसका। यहाँ पे क्या है बेटा, हाइपर कंजुगेशन। कितने अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 2 अल्फा कार्बन और 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा, यानी 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो रेजोनेंस के सामने इसके औकात नहीं है, कम है मतलब। ठीक है, एक जगह टॉप कर जाता है, मतलब रेजोनेंस को भी पीछे कर देता है, वो तुमको लिखा दूंगा, ठीक, याद करा दूंगा, टेंशन मतलब। लेकिन फिलहाल जनरल तरीका क्या याद रखना है बेटा, जनरल तरीका क्या है चेक करने का, पहले चेक करो रेजोनेंस, अगर वो सेम हो गया तब जाओ हाइपर कंजुगेशन पे, वो भी सेम हो गया तो लास्ट में क्या चेक करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया, बोलो अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ फिर।
ठीक, उस क्वेश्चन का लाइन है मेरे पास, मतलब ऑर्डर है, एक के बाद एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, लास्ट में करेंगे यही क्वेश्चन। अब आ जाओ, फिर से अरेंज ही करना है, लिखा नहीं रहा हूँ कुछ, ठीक बेटा, ऑप्शन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखने को मुझे एक बार ठीक है देखना पड़ जाएगा। CH3 CH2 CH2 प्लस, ठीक है, एक ये हो गया कार्बोकेटन बेटा, ठीक है। और ठीक ठीक ठीक, हाँ ऑप्शन बी में कहा मैं बोलूँ, मैसेज किया कर, एकदम से जोर से बोल रही, क्या हुआ बोलो प्रज्ञा। हेलो दोगी बोल रहा है, एंट्री दे दोगी। भैया वो एंट्री दे दो, मैं इस फोन में बैटरी नहीं है, ये वाले फोन में ना, तो मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन हो रहा हूँ, दूसरे फोन से। तो करो, तो ज्वाइन कर लिया तूने। वो भैया मुझे एंट्री नहीं मिल रही, मैं ज्वाइन हो रहा करो, हूँ मैं पर खोल रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा, आ ही नहीं रहा यहाँ पे तो। देख किया ज्वाइन, बोलेगा नहीं, देखा हाँ भैया कर दिया ज्वाइन, तो ज्वाइन कहाँ तो आ रहा है कर, यहाँ पे। पर एंट्री पता नहीं आपकी स्क्रीन में दिख क्यों नहीं रही। वही तो मैं भी सोच, हाँ उस तुम करो लिख करके, क्या नाम है ये, उत्सव। हाँ ठीक है भैया। कहाँ आ रहा है, फोन चार्ज पे लगा के सॉकेट में, हाँ अब आ गया। दो मोबाइल रखा करो तुम उत्सव, ठीक है, एक रखो जो डिस्चार्ज हो जाए उससे खाली बात किया कर, ठीक, और दूसरा रखा कर पढ़ने के लिए। अब बात करने वाला मोबाइल रखा कर छोटा वाला, ठीक है, बहुत देर तक चलता है वो। तो छोटा रख, माइक बंद कर ले, बाकी जो भी लोग हैं, सिर्फ मैं बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, बाकी लोग बोलोगे तो कहाँ चला गया, फिर बच्चे घट गए क्या, बाकी भाग गए क्या, लगता है मुझे, बोल रहा है बकवास कर रहा है आदमी, पढ़ा नहीं रहा है। चलो अब याद ध्यान दो, क्वेश्चन कर रहा था मैं। तो ए वाला बेटा ये है, बी में देखिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये कहानी हुई। अब करना क्या है बेटा, चेक करना है रेजोनेंस, तो यहाँ पे है रेजोनेंस, बिल्कुल है, देख पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक बेटा, सिग्मा यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या है बता, हाइपर कंजुगेशन, देख अल्फा कार्बन यही तो है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन बेटा, तो यहाँ पे क्या है बेटा, हाइपर कंजुगेशन। तुम चाहो तो ये भी बोल दो कि क्या इंडक्टिव इफेक्ट भी है, उसको साथ में बोलना, ठीक है, प्लस बोल देना क्या बेटा, प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट दोनों है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है बेटा, तो कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टेबल बनेगा ना ये, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी कम है इसकी, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है बेटा, रेजोनेंस की, फिर हाइपर कंजुगेशन की, ठीक है। हालांकि मैंने लिख दिया दोनों बातें। यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा कार्बन सिर्फ यही है, अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। इसको बीटा कार्बन बोलते हैं, बाद में मालूम चलेगा, अभी नहीं। अल्फा कार्बन क्या है, जस्ट बगल वाला कार्बन, ठीक है। तो इसमें स्टेबल कौन होगा बेटा, बी वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करता हूं, एक ही तरह क्वेश्चन है, टेंशन मत, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन एक और देख, यहाँ पे ए लिखा है बेटा,
ठीक है, ये देखो। तो फिर से यहाँ क्या है बेटा, रेजोनेंस, देख यहाँ पे ए वाले में, और यहाँ पे क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन, पक्का। यानी कि यहाँ पे क्या बेटा, हाइपर कंजुगेशन और साथ में क्या प्लस आई इफेक्ट, पक्का। ये कहानी हुई। लेकिन फिर से कौन जीतेगा बेटा, ए वाला, क्योंकि जनरल ट्रेंड वही है। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी बी से। कारण क्या है बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस इन ए, ड्यू टू रेजोनेंस इन ए, पक्का। ऑप्शन ए मतलब। ये समझ में आया दोनों क्वेश्चन, पीछे वाला और ये। एक बार रिप्लाई करो, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अरेंज इन, हाँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं तो आएगा ही, मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं होता, टेंशन मत लो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें आ जाओ। CH2 प्लस CH2 बी में क्या बेटा, चलो यहाँ थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। CH2 प्लस, ठीक है। दो एलिमेंट्स आ गया, एक मिनट रुक गया, ठीक मजा नहीं है गाइस, आराम से बता दोगे तुम। थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा मजेदार हो जाएगा। CH3 C प्लस CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट वाले में, ए वाले में देखो क्या है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यानी हाइपर कंजुगेशन होगा बेटा, और साथ में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। ये दो चीजें होगी यहाँ पे, तो 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, और 9 मतलब हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा, 9 बॉन्ड बन रहे होंगे, नहीं 9 नो बॉन्ड बन रहे होंगे स्ट्रक्चर, ठीक, हाइपर कंजुगेशन का। अच्छा यहाँ पे क्या रेजोनेंस है, सिंपल देख। तो यहाँ पे मान लो बन रहा होगा 4 स्ट्रक्चर या फिर 5 बन रहा होगा, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे 5 बन रहा होगा, ठीक है, 5 बन रहा होगा, पक्का, बात खत्म। तो इसमें ऑर्डर क्या लिखोगे बेटा, फिर से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिखोगे, बी वाले में रेजोनेंस है, ए वाले में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट, तो लिखोगे क्या बेटा, बी ज्यादा है किससे, ए से, पक्का। और ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ बेटा, जनरल क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा, मेजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या इंडक्टिव इफेक्ट, पक्का। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं कर पाता, ठीक, कारण समझो क्यों नहीं होता, सब कुछ इसलिए एक्सपेरिमेंटल है। कारण ये है बेटा कि यहाँ पे होता क्या है ना, देखो एक लड़ाई चल रही है, ठीक है, लड़ाई से चल रहा है कि तू स्टेबल कि मैं स्टेबल, मैं थोड़ा ज्यादा स्टेबल, यही चल रहा है ना, दोनों अनस्टेबल ही है। लेकिन अनस्टेबिलिटी में भी क्या है, कोई बेटा 5 रुपये से अनस्टेबल है, कोई 3 रुपये से अनस्टेबल है, ठीक, ये वाला बात है। तो इस लड़ाई में बेटा अब की बार ना ए जीत जाता है, ठीक है। ए के जीतने का कारण मालूम क्या होता है, कि कुछ ज्यादा ही आया था अल्फा कार्बन, देखना कुछ ज्यादा ही, 3 अल्फा कार्बन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक बेटा। तो 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर हाइब्रिडाइजेशन हो, क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन से, और साथ में क्या प्लस आई इफेक्ट, तीनों जगह से लग रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये दोनों मिलके अब की बार में इसको हरा देते हैं, किसको, बी वाले को। जो तुम्हारा जनरल रेजोनेंस होता है तुम्हारा, मेजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस बोल लो, उसको हरा देंगे कौन बेटा, ए वाले में। तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, इसके बाद मैं ऑर्डर लिखा दूंगा आपको याद करने के लिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हुआ बेटा, चेंज क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ए ज्यादा होगा बी से। ये क्या है बेटा, करेक्ट है, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऊपर वाला क्या था, मतलब आना चाहिए उसको, मतलब ऊपर वाला क्या था कि इतना ए आंसर होना चाहिए था, मतलब लेकिन हुआ नहीं, पक्का। इसमें क्या हुआ बेटा, थोड़ा डिफर कर गया। तो मैं अभी आपको याद करा दूंगा, ये टेंशन मत लीजिए। अब रिप्लाई करो, क्या ये समझ में आया क्यों डिफर हुआ, मैंने समझाया था अभी। देखा क्या बेटा, ए वाला ज्यादा हो गया, कारण क्या बताया मैंने ज्यादा होने का, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक बेटा, और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये दोनों मिलकर उसको हरा देते हैं, मतलब बोलते हैं तुमसे ज्यादा मैं स्टेबल, ठीक है। तो ये कहानी हो जाती है। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा, रिप्लाई सब करते जाइएगा तभी मजा आएगा, ठीक। मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। ये अगला क्वेश्चन है क्या,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आप बताइएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर याद करा दूंगा आपको। डरना नहीं, आराम से करो, समझ में आ रहा है सब कुछ। चलो अरेंज करना स्टेबिलिटी ऑर्डर में, घर तक करना बताना मुझे, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये तीनों को अरेंज कीजिए, घर तक करना बताना मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। कैसे चेक करना है, पहले रेजोनेंस चेक करना बेटा, फिर उसको हाइपर कंजुगेशन, फिर क्या चेक करना, इंडक्टिव इफेक्ट। तो बताओ मुझे, टाइम है तुम्हारे पास, 1 मिनट का टाइम दिया, चलो रफ पे लिखो, करके बताओ मुझे, या फिर नोट्स में अगर लिख रखे हो इस क्वेश्चन को, तुम्हारे नोट्स के हिसाब से लिखा है मैंने, टेंशन मत लो। तो जितने नोट्स कर रखा है अपने नोट्स खोलिए, उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यही क्वेश्चन है कि डिफरेंट क्वेश्चन है नोट्स में, भूल तो नहीं गया मैं क्वेश्चन में? नहीं, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गया, याद नहीं रहता इंसान को, थोड़ा रहता। करिए सब लोग, करिए। देखते हैं कौन सही करता है। कॉपी के हिसाब से एबीसी, अच्छा कॉपी में कुछ उल्टा लिख दिया क्या मैंने, तो इसके हिसाब से बता दे जो मैंने उस पर लिख रखा है। अच्छा अच्छा, देखते इसके हिसाब से बता दो ना, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चेंज करके बोल, लिख दे, कमेंट में लिख दे, ठीक है। अभी जो स्क्रीन पे दिखा रखा हो ना, उसके हिसाब से बताइए, ठीक है। गलती हो गया मुझसे, कॉपी वाला, कॉपी में मतलब कुछ और है, यहाँ पे कुछ और लिख दिया मैंने, ऑर्डर चेंज हो गया है। तो स्क्रीन वाले को देखिए, फिर बताइए। चलिए अगली बार तो कॉपी के हिसाब से लिखूंगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, सभी लोग लिख रहे हैं, जो लोग नहीं लिख पा रहे, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है क्या? क्या है, नंदिनी ने लिखा है, सानिया कहाँ गई रे, सानिया, दिशा। अरे यार पारस ब्रो, कहाँ रह गया तू, इतना लेट से कमेंट कर रहा है, बताओ। तुम्हारा दोस्त कहाँ? अब भाई है अपना, भाई वो, पारस की बात अलग है, मतलब तुम लोग स्टूडेंट हो, पारस अलग है। तो प्रसून कहाँ रह गया? सेम सेम, ठीक है, ठीक है, बीएससी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सही सोचा है, आंसर वही है, टेंशन मत लो जो तुम लोगों ने बताया। ठीक है, एक बार मैं बोल देता हूँ ऐसा क्यों हुआ, ठीक बेटा, रेजोनेंस तो देखो, देखो कैसे, यहाँ भी रेजोनेंस है बेटा, यहाँ भी रेजोनेंस है, ठीक। इसमें तो नहीं है, यानी सबसे लास्ट में तो यही आएगा, सी वाला, बात खत्म। सी को सबसे लास्ट में रखा, ठीक बेटा। अब पहले आते हैं, तो रेजोनेंस बेटा इन दोनों का टाई करेगा, ए एंड बी का। आते हैं हाइपर कंजुगेशन पे, तो इसके पास देखो ना कितना अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास, इस बार फर्स्ट वाले के पास। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन बेटा, यहाँ पे 1, 3 हुए, इसके पास देख कितना है, 2, 1 यहाँ पे 3, और 3 यहाँ पे 6, ठीक है। तो इंडक्टिव पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि तुम इंडक्टिव पे जाके भी सही कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वहां भी जाओगे तो क्या बोलोगे,
यहाँ पे इधर से लग रहा है प्लस है, यहाँ पे दो जगह से लग रहा है, देखो ऊपर नीचे से। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है आपका। तो मैं आपको एक ऑर्डर लिखा देता हूँ, ठीक बेटा, उस ऑर्डर को आप दिमाग में रखिएगा। ये ऑर्डर जरूरी इसलिए है क्योंकि बीच में थोड़ा सा चेंज हो गया था, जब कुछ देर पहले पिछला क्वेश्चन नहीं कराया था, उसी के कारण ये ऑर्डर याद करना पड़ जाता है, नहीं तो तुमको याद नहीं करना पड़ता। क्या हो गया, टाइप होने लगा। क्या हो गया, एनएल लिखा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्यों मेरा पेज है। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो बेटा ये ऑर्डर दिमाग रखिएगा, खाली दो तीन जगह ध्यान रखना है, बाकी तुम्हारा शुरुआत से मालूम चल जाएगा तुमको। बता रखा हूँ कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस का होता है, फिर उसका, फिर इसका। ठीक है, एक चीज लिखा देता हूँ, ये बहुत दिन पहले, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, छोटा सा बात है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसका कारण समझा दूंगा मैं ऐसा क्यों होता है। ये एक स्ट्रक्चर है, देख लो, पढ़ाया नहीं, मैं लिखा दूंगा सिर्फ, इसको याद रखना। ठीक, बहुत कम क्वेश्चन आया, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब वो कॉन्सेप्ट है, छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है। ठीक है, इसका अलग ही कारण है, बता दूंगा मैं। कारण इसका तुमको पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा बता दूंगा कारण क्या होता है। एक नाम होता है डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, क्या, डांसिंग रेजोनेंस, डांस करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां दिखता है वो। शादी में जाते नहीं देखते भूख भगवा लाइट, नहीं देखते शादी में जाते तो भूख भगवा लाइट। हाँ, कभी क्या होता है, बंद हो रहा होता है, कभी जल रहा होता है, वही वाला हाल यहाँ पे होता है। तो ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस बेटा ये टॉप पे चले आता है। एक और कारण है, मैं समझा दूंगा तुमको, टेंशन मत, समझाऊंगा नहीं, बता के छोड़ दूंगा क्या होता है। इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, PH3C कार्बन। ठीक है, ये वाला पार्ट, PH3 का मतलब समझ में आ रहा है, ये वाला जो भी पीछे कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था, यहाँ पे C+। ठीक है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन वाला, बना नहीं पा रहा हूँ बेंजीन, गलती हो रहा है। ठीक, ये वाला, ठीक, छोटा छोटा कर रहा हूँ, तो उसी को लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, PH3 का मतलब क्या है, आ रहा होगा, मतलब पीछे तो कराया था भी क्वेश्चन। ठीक है, PH2CH+ का मतलब दो बेंजीन नहीं। ठीक है बेटा, इसका मतलब देख क्या है, ये है, और कुछ नहीं। ये वाला स्ट्रक्चर बात करो, शॉर्ट तरीका लिखने का इसका। इसके बाद देखो चेंज होगा, इसके बाद क्या होगा, ये आता है। ठीक बेटा, कौन, CH3C+। कुछ याद है, जिसमें क्या था, नो हाइपर कंजुगेशन, मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन, और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये वाला इसके बाद आता है। ठीक बेटा, तब इसके बाद कौन आएगा, ये फिनाइल वाला। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, PH2, एक एक बेंजीन नहीं लगाया, टोन वाला पीछे किया था हम लोगों ने। देखो ये पहले चले आता है, होता है इसमें क्या, रेजोनेंस, इसमें क्या, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन बेटा ये पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, इसी को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कहानी जैसे होगी बेटा, इसके बाद आता है कौन, CH2+ C सी डबल बॉन्ड, यहाँ H लगा लो, डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी रेजोनेंस है। ठीक है, इसका नाम मैं बता दूंगा, इसका नाम होता है, एक जनरल नाम होता है, बता दूंगा। अब इसके बाद कौन आएगा बेटा, CH3
टू, ये वाला ये भी कर चुके हैं, CH+, ये सब कार्बोकेटाइन है, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, ये वाला छोटा वाला सबसे, CH3 CH2+, लास्ट में कौन आएगा बेटा, CH3+, ठीक है। ये तुम्हारा ऑर्डर है किसका, कार्बोकेटाइन का बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। यही तुम्हारे कॉपी में लिखा रखा हूँ, टेंशन मत, पक्का। अब मैं समझा देता हूँ तुमको बेटा, ये टॉप पे क्यों आता है, ये वाला साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन टॉप पे क्यों आता है, सुनो। दो कारण है इसका, एक तो है डेंसिंग रेजोनेंस, उसकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, मतलब 11th 12th में भी नहीं है, बस नाम जानते हैं, ठीक है। ये वाला CH2 यहाँ प्लस लगा दे। दूसरा कारण यह है बेटा, रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या, रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसका मतलब समझाता हूँ क्या होता है। देखो बेटा, ये जो साइक्लोप्रोपाइल का रिंग होता है ना, मान लो मेरी बात, ये साइक्लोप्रोपाइल का जो रिंग होता है उसका रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होता है, क्या बेटा, रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होता है। रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है बेटा, कि वैसा रिंग जो तुम्हारा क्या हो, न्यूक्लियोफाइल को बहुत अच्छे से क्या करे बेटा, कंट्रोल कर ले, या फिर रख सकता है अपने ऊपर बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल को। रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है बेटा, कि अपने ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रख सकता है वो, ठीक। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनो क्या बोल रहा हूँ बेटा, सुनो ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल और बात है जो न्यूक्लियस से प्यार करे, अभी तक हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, कार्बोग्राम क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, ठीक है, बात खत्म। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ रिंग की बात कर रहा हूँ, इस रिंग का, ये रिंग, ठीक बेटा। तो इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, इस रिंग के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, और पॉजिटिव चार्ज को तुम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल नहीं, न्यूक्लियस बोल सकते हो ना, न्यूक्लियोफाइल मत बोलना, सॉरी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है निगेटिव चार्ज वाला, ठीक बेटा। न्यूक्लियस बोल सकते हो ना, अरे न्यूक्लियस पे होता है कि नहीं पॉजिटिव चार्ज, एटम पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कोई एक बच्चा रिप्लाई करो ना। तो न्यूक्लियस पे क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पक्का। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज को कंटेन कर सकता है, रख सकता है, ठीक, यही मतलब होता है। तो मालूम है क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये साइक्लोप्रोपाइल का, साइक्लोप्रोपाइल या प्रोपेन बोल दो, जो बोलना बोलो, हाँ प्रोपाइल ही है, साइक्लोप्रोपाइल या प्रोपेन जो बोलना, ठीक बेटा। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है ना, बहुत हाई होता है, रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है बेटा कि इसमें तुम कितना भी पॉजिटिव चार्ज डाल दो, डालते जाओ, ये स्टेबल ही रहेगा स्ट्रक्चर, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, किसको, साइक्लिक वाले। इस पर तुम क्या करो, मान लो कोई 10+ डाल दिया, उस सबको अपने अंदर रख लेगा, ठीक, क्योंकि इसकी इच्छा ज्यादा होती है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। एक और है डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, वो भी होता है इसमें, वो भी सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, ठीक है। तो आ सकता है क्वेश्चन, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही, बहुत दिन पहले आए थे कभी, लेकिन आ सकता है। तो इसलिए बेटा क्या रख देंगे, इसको टॉप पे रखते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं टॉप पे तीनों को। फिर तुम्हारा ऑर्डर बिल्कुल वही ऑर्डर है जो पीछे क्वेश्चन में कर रखा हूँ, ये 3 वाला बेंजीन फिनाइल रिंग, ये 2 फिनाइल वाला, उसके बाद क्या बेटा, ये देख 9 अल्फा आयरन वाला, फिर क्या एक वाला, एक फिनाइल रिंग, फिर क्या ये सिंपल रेजोनेंस, फिर क्या 2 वाला कार्बोकेटाइन, देख बेटा हाइपर कम्युनिकेशन, यहाँ भी हाइपर कम्युनिकेशन, ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर को दिमाग में रखिएगा। ये तुम्हारे हो सकता है कि नहीं आए, मैं खुलेआम बोल सकता हूँ तुमको, ठीक है, बहुत दिन पहले क्वेश्चन डाला गया, इसलिए मैं दिखा दिया, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन डर लगता है ना, कब क्या पूछ दे कोई नहीं जानता, ये कहानी होती है इन लोगों की। ये कारण है बेटा, मेन चीज मालूम है क्या याद रखना तुमको, ये वाला देख, ये गोला कर रहा हूँ, ये वाला यही तो चेंज हुआ है, लेकिन ये वाला चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये कैसे कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। सारी कहानी वहीं पे आके अटकी है। अब अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जो तुम्हारे कॉपी में है, तो तुम लोगों ने नोट्स बना रखे, अच्छी बात है, तो मैं सीधे तुम्हारे कॉपी से पूछ ले रहा हूँ।
हालांकि मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दूंगा, जो लोगों ने कॉपी में नहीं किया है। 2013 का आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी नहीं, जेई मेंस का। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ऑर्डर चेंज नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। तुमको बताना है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक। ये तो अभी कराया था, नहीं नहीं कराया था, नहीं नहीं कराया था, ठीक। तो 2013 वाला, हाँ 2013 वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो। ए मैंने कर दिया, ए नहीं करना चाहिए मुझे, वन लिखा है वहां पे। वन में क्या लिखा है बेटा? CH2, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस, ठीक है। 2013 में जेई मैंने पूछा था। दूसरा क्या है? CH3, CH2, फिर CH2 प्लस, ठीक है। थर्ड में क्या है? फिनाइल वाला। तो तुमको इसमें स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लगता है मुझे। क्या जरूरत है इसमें? तो इसको सिंपली कर दो। स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, मतलब वो जो अभी ऑर्डर लिखाया था उसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑर्डर बता दीजिए आसानी से। हालांकि मैंने ऑप्शन दे रखा है तुम्हारे कॉपी में, तो तुम कॉपी में ऑप्शन टिक मार देना। याद रखना, कॉपी में जो क्वेश्चन करते हो ना, उसका ऑप्शन टिक कर देना, क्योंकि हो सकता है जब तुम रिवाइज करो 5 महीना बाद, तो तुमको याद ना रहे चीजें। ऐसा मैं कोई हीरो बन के क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करके छोड़ दिया उसको, बाद में याद नहीं रहता, आदमी भूल जाता है। तो कॉपी में आंसर टिक कर दिया करो, नोटबुक में। तो ये 3 था दिया हुआ, बोला था इसको अरेंज करो। तो बता दो आंसर, घटते करें बताना मुझे। ये तो बड़ा आसान है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, 3 1 2, या फिर सी ए भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चों ने सी ए भी बोल दिया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा बताओ मुझे, मैं समझाता हूँ उसको। कुछ है ही नहीं यार। अगर यहाँ पर रेजोनेंस होगा बेटा इस वाले में, तो ज्यादा होगा ना। मान लो 4 होगा, यहाँ पे 4 या 5 होगा, करके मालूम चलेगा, तब मालूम चलेगा कि 4 होगा कि 5 होगा। यहाँ पे होगा 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, देखो। ये वाला उठ के यहाँ पे आएगा, तो एक ये है बेटा, एक दूसरा बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों में लड़ाई हुआ। क्यों हुआ लड़ाई? ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसके पास 2 ही स्ट्रक्चर, इसके पास 4 है, मान लो 4 या 5 होगा, करने के बाद मालूम चलेगा, ठीक बेटा। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल। तो थर्ड वाला आ गया फर्स्ट पे, फिर आया फर्स्ट वाला, लास्ट में कौन आएगा? सेकंड वाला आ गया। ये जेई का क्वेश्चन है 2013 का। मुझे लगता है सबको आया होगा एक। कितने बच्चों ने? 7 बच्चों ने रिप्लाई किया, हाँ। और 10 11 बच्चे दिखते हैं मुझे क्लास में। बाकी पता नहीं, मुंह देखता है ऐसा लगता है, या रिकॉर्ड कर लेता है वो, बोलता है कि बाद में करूंगा, है। रात के छोटे समय करेगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो। अगला 2008 का है जेई का। कॉपी में तुम्हारा लिख रखा, पूरा वही ऑर्डर लगा रहा हूँ, ठीक, टेंशन मत लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका बताना आपको ऑर्डर। घटते क्रम बताइए, टाइम लीजिए 1 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं नहीं नोट कर रखे हैं तो रफ में नोट करके सोल्व कीजिए उसको। जेई तुमको देगा 2.5 मिनट, ठीक है, 2.5 या 3 मिनट देगा, टेंशन मत लो।
दिल टूटता है। बताइए, कोई बता दीजिए। माही ठीक है, ACBD ये सब लोग सोल्व कीजिए, मेरा आंसर तैयार रहेगा तुरंत। चलो मैं भी देख लेता हूँ एक बार। AC, ठीक है, आंसर यही है, टेंशन मत लो, ACBD ही आंसर है। ठीक है, बाकी लोग जो किए हैं बताइए सर, मतलब गलत भी कर रहे हैं बताओ, मतलब जरूरी है, लड़ना जरूरी है, समझ रहे हो तो। ठीक है, हार के भागना नहीं है जरूरी। चलो सब कर दिया, सब ने नहीं किया है, मात्र 6 बच्चों ने रिप्लाई किया है। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि यही आंसर है, ठीक, सेम आंसर है ये। क्या है? ACBD आंसर है। अब मुझे रिप्लाई करो, कितनों को ये आंसर समझ में नहीं आया है? क्या रे, पान खा रहा है क्या बाकी लोग? 3 3 6, 10 लेके आए मैं, बोला दही जमा रखा हूं मुंह में। अरे हम कितना टाइम चाहिए तुम? बाग सुअर जान। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। चोर है सर, बोलेंगे ही नहीं। मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है ना सोया हुआ होता है, ठीक है, तो जो सोया हुआ होता है ना उसको तुम जगा सकते हो, समझे? मतलब वो सोया है तो एक थप्पड़ मार तो जग जाएगा। एक होता है जो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, मतलब है, तो उसके आंख में तुम ना छुरा भोंक दो फिर भी नहीं आंख खोलेगा वो। इसमें कुछ लोग है ना सोने की एक्टिंग कर रहे हैं वो, सब सुन रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा वो, सब तो आंख बंद कर रहा है ऐसे करके, मतलब कुछ दिख नहीं रहा मुझे, ऐसा है। क्या नीट? किसका नहीं खुल रहा? क्या हो गया, मैं समझ नहीं, लीक हो गया मतलब? चिपक चिपक चिपकना में समझ नहीं आ रहा, चलो उसको बोलो माइक खोल के बोल देगा फिर चिपक गया, क्रैश हो गया, मतलब चिपकना बोल रहे हो तुम। ठीक है, मोबाइल क्या, कौन मोबाइल खरीद रखा है वो सब? ओप्पो चला रहा है क्या सब? हम्म, चलो ठीक है, इतना गेम खेलता होगा ना वही में बर्बाद रहता होगा वो सब। हाँ, ऊपर पारस के साथ रहता होगा वो। चल तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो गया बात कर। अगला क्वेश्चन बता मुझे, क्लास खत्म करते हैं इसके बाद। देख, 2000 क्या का है, 2015 का नीट का क्वेश्चन है, 2005 का, सॉरी 15 का नहीं। देख कितना आसान है यार, ये तो पूछा ही नहीं। तुम्हारे कॉपी में लिख रखा है, क्या पूछ रहा है? विच एमोंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है? तो कुछ है नहीं यार, 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं, देख इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अरे नीट बोल रहा हूँ ना इतना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब हलवा है, उठा के खा जाओ उसको। आसान होता ना हलवा खाना, मुंह में रख दिया निकल गया, ठीक, चबाना नहीं पड़ता उसको। तो वही वाला ये क्वेश्चन है, मतलब कोई लिखे ही ना है, मतलब क्वेश्चन देख के आंसर बोल दे। और नीट ऐसे क्वेश्चन देता है। मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने आंसर भी लिख दिया होगा। ठीक है, बी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई बड़ी बात है। तो ये नीट का 2015 क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद 3 क्वेश्चन है, ठीक बेटा, इसके बाद कितने हैं? 3 क्वेश्चन है।
तो इस 3 को ना आप घर पे खुद से लगा के देखिएगा, ठीक है, कि यहीं पे सोल्व करें, 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट अगर रह सकते हो ऑनलाइन तो बोलो, और नहीं तो जाना है घर तो घर से मतलब कल शुरुआत के लेक्चर में कर दूंगा। अभी कर ले या कल करे बताओ, करवा दूं? ठीक है, कर लो। देखो देखो कुछ नहीं है, अभी तुमको आ चुका है, तुम कर सकते हो कुछ। अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में बेटा, फिर से ऑप्शन क्या है, CH3 CH2, अगला क्या है बेटा CH2 CH प्लस, ऑप्शन सी क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन है तीनों, बोल रहा है इसको अरेंज करो। किस में अरेंज करने के लिए बोल रहा है बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में, ठीक है। अब सुनो इसको कैसे करोगे, ध्यान दो। निकालो इसका क्या बेटा, वो निकालो, हाइब्रिडेशन निकालो, ठीक है। क्या निकालो, हाइब्रिडेशन, ठीक है। मतलब इसका मतलब कार्बोकेटाइन का, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बोलो तो, सॉरी एक मिनट, ठीक है, कर दिया तुम लोगों ने। चलो हाइब्रिडेशन क्या होगा बोलो, sp3, इसका क्या होगा sp2, इसका क्या होगा sp, ये बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। तीनों का साथ में आ गया तो इस तरह का होगा बेटा, वो बताया था एसडी कॉर्नर वाले में, ठीक। अच्छा क्या होता है ना, जिसमें तुम्हारा देखो, जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ये नहीं समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक। अगर ये बढ़ गया बेटा तो तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि एस वाला घर क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, गोल होता है स्फीयर के जैसा है। तो मान लो तुम्हारा घर क्या गोल स्फीयर बना दे, ठीक बेटा, उसको तुमको उसमें बंद कर रखा है स्फीयर में, तो बाहर निकलना मुश्किल नहीं है तुम्हारा, तो उसको पकड़ के रखे है मतलब तुमको घर में कोई, ठीक है। अब कोई घर मालूम क्या है, 10 खिड़की है उसमें, ठीक है, उसके अंदर तुमको बंद कर रखा है, तुम कहीं से भाग जाओगे निकल के, ठीक है। तो यहाँ वाला यही हाल है, स्पेरिकल वाला में क्या इलेक्ट्रॉन बन जाता है उसमें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी ज्यादा हो जाती है बेटा, जिसमें ज्यादा एस कैरेक्टर आ जाए उसमें ये हाल होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि उसका क्या बढ़ गया, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का क्षमता बढ़ गया उसका, नहीं बढ़ गया, तो ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, कौन वाला, ये वाला, उससे कम कौन करेगा, ये करेगा, सबसे कम कौन करेगा, ये करेगा। तो जो जितना कम करेगा उतना ही स्टेबल बेटा, क्योंकि पहले से क्या पॉजिटिव चार्ज है ना इसके, पहले से ही क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब इसे इलेक्ट्रॉन खींचोगे यार तो पागल ही कर दोगे, हालांकि इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं जाता, इसे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है, लेकिन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं ना मतलब, तो आंसर क्या होगा बेटा, A B C, आया समझ में। नहीं हाइपर कंजुगेशन से, ठीक है कर लिया कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन लगेगा नहीं हाइपर कंजुगेशन, सिर्फ यहाँ लगेगा, ए वाले में लगेगा, बाकी कहाँ लगेगा, कहीं नहीं लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, अल्कीन है नहीं, मतलब कार्बोकेटाइन तूने इसको बोल दिया, अच्छा चलो ठीक है, कर दिया तो चलो हो गया, तुक्का लग गया, सही बात है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा इसमें, तो कुछ और है ना बेटा ये, अल्कीन वाले में पॉजिटिव चार्ज है, चलो लग गया, अच्छी बात है तुक्का, लेकिन असली रियल, हाँ हाँ दो कंडीशन थे ना उसके, तो ये बोल रहा तुक्का लग गया तुम्हारा, अलग बात है। तो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए उसका, sp3, ठीक है। मेन रीजन क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, मेन रीजन sp3 sp2, तुम्हारे कॉपी में लिख रखा हूँ, ठीक, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सब, ठीक है। अच्छा बाकी लोग बताओ समझ में आ रहा है ना, कि जल्दी जल्दी हो रहा है, नहीं होगा तो कल बताऊंगा, टेंशन मत लो। बाकी लोग रिप्लाई करो, बाकी जितने भी है 3-4 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं सब कर रहा है, सब कर रहा है, ठीक है। चलो बेटा मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये मैं कर दूंगा, इससे अगला वाला तुम कर देना, ठीक है। अरेंज करना है किसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर में, ठीक, किसको, कार्बोकेटाइन को, CH2 यहाँ प्लस है, ए वाला है, ठीक है। बी में देख क्या है बेटा, माइक बंद कर, किसने माइक खोला है,
ठीक है, इसको अरेंज करना है किसने बेटा, स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो कार्बोकेटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटन ऊपर। ठीक है, तो पहले चेक करो रेजोनेंस। आइए, तो यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस बेटा, यानी कि नो इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देख प्लस आई है, मिथाइल है ना, देख तो मिथाइल क्या करता है, प्लस आई देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा यार, इलेक्ट्रॉन देगा तो अच्छी बात है कार्बोकेटन के लिए। ये देख क्या है बेटा, सेम क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है क्वेश्चन सही है। इसमें क्या प्लस एम है, ठीक है, प्लस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है रेजोनेंस से बेटा, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा प्लस एम। यहाँ भी प्लस एम है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, कार्बोकेटन को। तो जो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा वो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है कार्बोकेटन का। ठीक है, तो पहले तो इन तीनों को देखते हैं, बी सी डी को, उसमें भी पहले प्लस एम वाले को देखते हैं, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे। इन दोनों में सी और डी में अगर ऑर्डर याद हो तुमको, तो पहले क्या होता है, डी आता है, अगर ऑर्डर याद हो तो, नहीं है तो देख लेना जाएगा घर पे। ठीक, फिर डी के बाद क्या आता है बेटा, सी आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस आई वाला आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना प्लस आई से, ये तो कुछ है ही नहीं, ए वाले में कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो डी के बाद सी बेटा, फिर क्या बी, फिर लास्ट में क्या आएगा, ए। सबको समझ में आए, फिर बता दो, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा आपको, क्या नाम है नंदिनी, इस क्वेश्चन को आप घर पे कीजिएगा, नहीं आएगा तो कल बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है, टेंशन मत लो। हाँ बता, मतलब कल बता दूंगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, वो सेम ही कॉन्सेप्ट है। पहले एक बार तुम लोग करो इसको, फिर मैं करूंगा। नंदिनी तुम टेंशन मत लो, तुमको समझा के जाऊंगा मैं। ठीक, एक बार करो तुम लोग, बताओ आंसर क्या हुआ। बस 1 मिनट हुई। बी ए सी, बी कैसे पहले लिख रहे हो तुम, तो NO2 है ना रे, वो मेटा, किसी ने क्या लिखा, सी ए बी, सी ए बी बिल्कुल सही। हाँ, आंसर क्या होगा, सी ए बी। और कितनों का रहा है सी ए बी, ठीक है सी ए बी। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है क्या, सब रिप्लाई करो। अच्छा, रफ पे लिखने में तो टाइम, चलो करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ, छोटे आंसर मत। बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगेगा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ कहाँ होता है, फोन वाले में होता है, एक में तो कार्बन है, कहाँ CH2 है ना वहां पे, एक जगह तुमको नाइट्रोजन दिख गया, ठीक है, उसका ऑक्सीजन दिख जाएगा, दूसरे में तो कार्बन है ना। चलो ठीक है, देख लीजिए सबके सब, जो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं कर लेंगे आप, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, इसमें क्या है बेटा, -m, देखो ना पहले क्या चेक करते हैं, मेजोमेरिक या फिर रेजोनेंस, इसे -m यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा मेजोमेरिक से, -m लग रहा है इसमें, या फिर क्या बोल दो, -i बोल दो तुम चाहो तो, ठीक है दोनों बोल दो, लेकिन -i के तो अभी औकात नहीं है ना, इंडक्टिव तो बहुत लास्ट में आएगा। ठीक है बेटा,
चलो बोल दो, बोलना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ माइनस आई, मेटा है ना, मेटा में मेजो मेरी काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ देख ऑर्थो है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस एम एंड माइनस आई दोनों होगा। नाइट्रोजन बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पता है आपको ये बात। इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बेटा, मेजोमेरिक से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेजो में देखो यहाँ पे, अब तो बी वाला सबसे लास्ट में आएगा, इतना हो गया। इससे पहले कौन आएगा ये देखना हमको, ए और सी में। तो मेजोमेरिक दोनों में सेम है, देख ए वाले में भी माइनस एम और सी वाले में भी माइनस एम, और मेजोमेरिक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, तो टाई कर गया। तो बात किसी करेंगे बेटा, इंडक्टिव की। क्यों भाई, बी पहले क्यों आएगा? अरे यार, अच्छा हाँ, मैं कुछ और सोच के बना बता रहा हूँ तुमको, सॉरी सॉरी सॉरी। कार्बोकेटाइन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर रहे हो सही कर रहे हो। मैं कहाँ था, एसिड में पहुंच गया था मैं। हाँ, अच्छा किया, याद दिला दिया, ठीक। तो हो सकता है जो लोग आंसर दिए सही दिए हो, ठीक है। मैं एसिड में चला गया था, ठीक, तो माइनस आई माइनस दिख रहा हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा बात। अब आओ सही करते हैं, तो एसिड वाला दिमाग है हमारा अभी भी। चलिए बेटा, हाँ, ये तो कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो सबसे कम कौन खींच रहा है बेटा, बी वाला, ठीक है। सबसे कम कौन खींच रहा है, बी वाला, तो बी आएगा टॉप पे, लास्ट में नहीं आएगा। मेरे दिमाग में वो चल रहा था, कुछ और कहानी चल रही थी, ठीक है, एसिड वाला, ठीक। तो बी बेटा सबसे टॉप पे आएगा, क्योंकि बहुत कम खींच पाएगा ना, माइनस आई से खींच रहा है। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना यानी गलत बात है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तब स्टेबल होगा, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। फिर बेटा आइए चेक करते हैं ए एंड सी में। तो दोनों में क्या, माइनस एम तो सही सेम ही है, दोनों में क्या है बेटा, माइनस एम सेम है। तो माइनस एम को भूल जाओ, आते हैं माइनस आई पे। तो इसमें देख माइनस आई कहाँ पे है, पैरा पे है, ए वाले में, ठीक है, पैरा पे है। इसमें क्या है बेटा, ऑर्थो पे है। और माइनस आई या फिर इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और डिस्टेंस के साथ घटता भी है। तो यहाँ बेटा पैरा पे है ना, तो यहाँ तक आते आते घट गया होगा इंडक्टिव, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होगा, जस्ट बगल में ही है। तो ज्यादा कौन खींचेगा, सी वाला, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बन जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उतना ही कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो जाएगा। तो सी आएगा लास्ट में बेटा, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, सी आएगा। सही किया आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी किया था शुरुआत में, बीएससी बीएससी बीएससी, हाँ। हर्षिता ने वही दिमाग लगाया, एसिड वाला, ठीक है, मेरा दिमाग भी वैसे चल रहा था, ठीक है। अब देखो, एक बार रिवाइज करना तुम लोग घर पे, ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म होता है। नंदिनी अभी लाइन पे हो तुम, तो समझाया था तुम्हें पिछला क्वेश्चन, कि समझ में आ गया नंदिनी, पिछला क्वेश्चन कर लोगी कि समझा दूं मैं, यही कॉन्सेप्ट है, समझा दूंगा, बाकी लोग चले जाओ, 2 मिनट में समझा दूंगा तुम्हें, क्या दिक्कत है, समझा दूं। हाँ जी, चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन ही देता हूँ, ठीक।